हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। नगर देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णतुरीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशशुमानसराज हंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रे मन हरि का भजन कर जब तक सुखी शरीर वृद्ध भय पछताएगा अंग अंग में तीर। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट एक दिन ऐसा आएगा सब जाएगा छूट। बड़े भाव से आज भगवान की कथा का विश्राम है। कथा का समापन नहीं होता, विश्राम होता है। इसलिए आइए बड़े भाव से बोलते हैं। जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है घनश्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है घनश्याम जानते हैं। जो भी भला बुरा है घनश्याम जानते किस्मत में क्या लिखा है।
भागवत भगवान की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, सुखदेव नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पवित्र राजा परीक्षित जी का आसन, जिस पर विराजमान श्री राजेंद्र मित्तल जी और सीमा मित्तल जी, उनके सुपुत्र सुमित और कोमल पुत्र वधू और छोटा बेटा अनुज, श्री जय भगवान बंसल जी, सरोज बंसल जी, श्री टीकाराम बंसल जी, नीलम बंसल जी, श्री जय किशन बंसल जी और रेणु बंसल जी, श्री राजकुमार जी और सत्या जी, पधारे हुए सभी भक्तगण, आचार्यगण और कलाकारगण। आज कथा का विश्राम दिन है, इसलिए समय बहुत कम है। आइए सीधे कथा में चलते हैं। एक बार बड़े भाव से बोले, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। कल आपने कहाँ तक कथा सुनी थी बताएंगे? रुक्मिणी विवाह। अभी विवाह कितने बाकी हैं? 1,16,107। आइए चलते हैं विवाहों में। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवती के साथ। भगवान को एक कलंक लगा था। जो चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है भादव में, उसको कलंक लगता है। भगवान को भी कलंक लगा था। तब भगवान ने 27 दिन जामवंत के साथ भयानक युद्ध करके जामवंत महाराज को परास्त किया। ये वही त्रेतायुग के जामवंत जी महाराज हैं। उनकी पुत्री जामवती से विवाह किया और सत्यजित के कारण ही भगवान को कलंक लगा था। उसके पास एक सूर्य मणि थी जिसको समंतक मणि बोलते थे। तो मणि ला करके दी तो सत्यजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया। 3 हो गए। एक बार भगवान मिलने जाते हैं दिल्ली, जिसको क्या पहले बोलते थे? इंद्रप्रस्थ। अर्जुन के साथ शिकार खेलने गए हैं। अर्जुन को प्यास लगती है। यमुना के किनारे एक बड़ी सुंदर लड़की तपस्या कर रही है। पूछा आप कौन हैं? तो कहा मैं सूर्य पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मैं कृष्ण को पति बनाने के लिए यहाँ बैठी हूं। अर्जुन भाग करके गए, महाराज तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा तो यहाँ मन में विवाह लग गया है। तो भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह कर दिया। उसके बाद 5वां विवाह भगवान का हुआ है नग्न जी के साथ में। 7 साढ़ उसके थे, बहुत भयानक। भगवान ने अकेले 7 रूप बना करके उनको नाथा था और भगवान का विवाह हुआ। फिर मित्र विद्या के साथ और 7वां सत्या और 8वां भद्रा, वो लक्ष्मणा और भद्रा, ये 8 विवाह भगवान के लिए। 16,101 जगह हो गए। एक भौमासुर नाम का दानव था, उसने 16,100 लड़कियों को पकड़ के बंद किया। बोले 20,000 जब पूरी हो जाएंगी तब शादी कर लेंगे। लेकिन आप जानते हो मन चीती नहीं होती है, प्रभु चीती तत्काल जात हते आकाश का पठे दे पाता। भगवान ने सत्यभामा को साथ में ले जा करके उसका वध कर दिया। 16,100 लड़कियां कारागृह में बंद थी, उनको निकाला गया और उनसे कहा भगवान ने, भाई तुम अपने अपने घर जा सकती हो। बोली महाराज मैं तो इतनी छोटी थी कि अपने बाप और माँ का नाम भी नहीं जानती हूँ। अब ये तो हमसे विवाह कर और या फिर मैं प्राण छोड़ दूंगी।
तब भगवान ने सत्यभामा से पूछा क्या करूं, आजकल की होती तब तो कहने क्या था। सत्यभामा ने कहा मदद कर लो। 16,100 विवाह भगवान ने बाक विवाह किया। बाक विवाह कहते हैं हमने तुमसे विवाह किया। 8 प्रकार के विवाह होते थे बाक विवाह। 16,100 पालकी मंगाई, रानियों को बिठाला, द्वारिकापुरी भेजा। मैया देवकी बहु उतारने जाती है। 1 उतारी, 2 उतारी, 3 उतारी। बाद में पूछा सेवक से कितने किए हैं, बोले 16,100 किए हैं। भैया ने उठाई, थरिया टसक दे, हमारी दम नहीं है। 1 लाख भवनों का भगवान ने निर्माण पहले करा दिया था। उन भवनों में रानियों को रखा गया। भगवान नरकासुर दानव ने क्या किया था, इंद्र का मुकुट और धरती के कुंडल छीन लिए थे। भगवान ने जाकर के वो वापिस किए। सत्यभामा का मन चल गया कलम वृक्ष के ऊपर, युद्ध करके और कलम वृक्ष उखाड़ करके भगवान इसी द्वारिकापुरी में लाए और लगा दिया सत्यभामा क्या हुआ। और आप जानते हो नारद जी को मसाला मिल गया। रुक्मिणी से जाकर कहा, रुक्मिणी विवाह तुम्हारा पहले हुआ था कि सत्यभामा का? रुक्मिणी ने कहा विवाह तो मेरा पहले हुआ। बोले विवाह तुम्हारा पहले हुआ और कल वृक्ष लगा है सत्यभामा के घर में। शाम को रुक्मिणी तो रूठ गई। भगवान ने बहुत समझाया। बोले नारद जी आए थे? बोले हाँ। बोले अच्छी नारद जी तुम हमारे घर में खटपट बहुत कराते हो, देखेंगे तुम्हें। भगवान ने अपनी माया का थोड़ा प्रयोग किया और रुक्मिणी से कहा ये बता तुझे कलम वृक्ष के फूल चाहिए कि वृक्ष चाहिए? रुक्मिणी ने कहा मुझे फूल चाहिए। बोले हो गया निपटारा। सत्यभामा से कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझे वृक्ष चाहिए। बोले ठीक है वृक्ष तुम्हारे यहाँ रहेगा, इसके फूल जाएंगे सब सत्य रुक्मिणी के यहाँ। इसी बीच में भगवान के सबसे प्रथम बालक पैदा होता है प्रद्युम्न महाराज। एक सम्रासुर नाम का दानव था। वो दानव प्रद्युम्न को सवर में सरोवर में से ही उठा ले गया, सूतक में से उठा ले गया और उसने समुद्र में फेंक दिया। वो बच्चा एक मछली के पेट में पहुंच गया। मछुआरे ने अपना जाल डाला, वही मछली फंस गई। जाकर के जो रसोईया था, रसोईया वरदान उसको दी गई। वो उसने चाक किया तो बड़ा सुंदर उसमें पुत्र निकले। इधर नारद जी ने जाकर के कहा रति से कि तुम्हारा पति सम्रासुर के यहाँ पहुंच चुका है, जाकर के सम्रासुर के यहाँ पहुंचो। रति ने मायावती अपना रूप धारण करके रसोईया का काम शुरू कर दिया। और जब राजा ने उस मछली के पेट में बालक को देखा तो कहा कि ये हमारी जो मायावती है रसोईया वरदान, उसके कोई संतान नहीं, ये पुत्र उसे दे दो। और प्रद्युम्न महाराज पूछो। तब प्रद्युम्न महाराज को इन्होंने संपूर्ण माया सिखाई। आज भी जब कुछ ज्यादा पत्नी कहती तो आदमी कहता हमें ज्यादा पढ़ाओ नहीं, ये तो पहले से चला आया है ना। माने रति ने मायावती ने क्या किया है, ये मायावती उत्तर प्रदेश वाली नहीं, वो मायावती कौन सी, रति की पत्नी। तो उन्होंने माया का विनाश करने वाली विद्या सब अपने पति को सिखाई। जब प्रद्युम्न थोड़ा बड़े हुए, समझदार हुए, तो एक दिन पूछा कि तुम हमारी माँ हो कि पत्नी हो, तुम्हारा हाव भाव तो पत्नी जैसा लगता है। तब उसने कहा कि आप कामदेव हैं और हम रति हैं। जब आपको भगवान शंकर ने भस्म किया था तो मैंने एक वरदान उनसे प्राप्त कर लिया था शंकर जी से। क्या? बोले कृष्ण तनय हुई है पति तोरा,
का पुत्र तुम्हारा पति बनेगा। आज रति ने कामदेव को संपूर्ण विद्याएं सिखाई और जाकर प्रद्युम्न ने सम्रासुर को ललकारा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ और भगवान प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। और ये प्रद्युम्न भगवान की अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिकापुरी पधारते हैं। और जब नारद जी के द्वारा ये समाचार सब मालूम हुआ तो मानो गए हुए प्राण लौट आए हो द्वारिकापुरी वासियों। उसके बाद भगवान के 16,108 रानियों से 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न होती। व्यास जी से पूछा गया कि कितने यदुवंशी थे, तो उन्होंने असंख्य शब्द का प्रयोग किया। भागवत जी में बोले 3,87,00,000 यदुकुलाचार्य यदुवंशियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 3,87,00,000 केवल अध्यापक द्वारिकापुरी में नियुक्त किए गए थे। सोचो पहले कितना बड़ा परिवार रहा होगा। भगवान इतना बड़े परिवार को कैसे संचालित करते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय, भगवान प्रातः का 4 बजे लगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। और सबसे पहले भगवान उठ करके मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर कहाँ है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? पृथ्वी का स्पर्श करते हैं। हम लोगों का भी धर्म है प्रातः का चारपाई से नीचे पैर तब रखें, पहले पृथ्वी को प्रणाम करें। मंत्र क्या है? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादास्पर्श क्षमस्व। अय पृथ्वी माता, हमारे अपराध को क्षमा करो। उसके बाद भगवान क्या करते हैं? बैल की पीठ पर हार रखते हैं। बैल है धर्म का स्वरूप। प्रातः काल बैल की पीठ छूने से उस दिन व्यक्ति की अकाल मौत नहीं हो सकती। 2 काम करने से अकाल मौत नहीं होती है। कोई भी माताएं अभी व्यास गद्दी के पास ना आवे, सब वहीं बैठे, अभी सबको समय मिलेगा। आज आपको बहुत मौका मिलेगा व्यास का भी पूजन करना। और जितने यहाँ आचार्य लोग आए हैं सभी भक्तों से निवेदन है सबका पूजन करिए। इस धाम में केवल हमारा ही नहीं, सभी आचार्यों का पूजन करना। लेकिन अभी कोई नहीं आएगा, सब जहां है वहीं बैठे। बोलिए गोविंद भगवान की। दूसरा ये है कि प्रातः काल अगर हनुमान जी का नाम लिया जाए तो अकाल मौत उस दिन नहीं आ सकती। हनुमान ने तो कुछ और कहा है, प्रात ले जो नाम हमारा ताजिन ताहिन मिले। आहारा, आहारा शब्द का प्रयोग है वहां पर, माने हमारा भक्त कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकता। उसके बाद भगवान घी में अपना मुख देखते हैं। जो रोज घी में अपना मुंह देखता है उसकी कांति, उसका तेज कभी नष्ट नहीं होता, आयु वृद्धि होती है। उसके बाद भगवान करते हैं हवन यज्ञ। हम लोगों को भी चाहिए बड़े थोड़ा करें। टीबी कैंसर को समाप्त करने के लिए धूप का धुआं काफी है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मान गए हैं और उन्होंने अपने लेखों में लिखा है। थोड़ा हवन जरूर करो। देवताओं का भोजन क्या है? हवन है। भारत तुम्हारा भोजन अगर नहीं कर सकते हो तो फिर क्या है? साल में जैसे भगवान क्या करते हैं कि नित्य ब्राह्मणों को, संतों को, गरीबों को भोजन कराते हैं। हम आप रोज नहीं करा सकते हो तो 1 वर्ष में 5 ब्राह्मण या 5 संत या 5 गरीब उनको जरूर खिलाइए। ब्राह्मण का जो मुख होता है, ब्राह्मण से जो ब्राह्मण का मुख है वो क्या है? बोले अग्नि। इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, ये यज्ञ है। इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। माने जब हम ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आहुति दे रहे हैं अग्नि में। भगवान का मुख क्या है? अग्नि। तो देखिए
उसके बाद भगवान क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा देते हैं। एक बार भगवान के 80 बालक शिकार खेलने जाते हैं, वहां पर इनको ये गिरदाना मिलता है। भगवान को बुला के लाते हैं। भगवान बाम करेण भी दया, बाएं हाथ से उठा करके उसे रख देते हैं। उसका दिव्य रूप हो गया। तब भगवान ने पूछा आप कौन है? तो कहा कि महाराज मैं राजा नृग हूं। राजा नृग गौदान करने वाला? बोले हाँ महाराज, धर्म में जरा सी चूक होगी तो सब चौपट हो जाता है। धर्म में चूक नहीं, भले मत करो। जी हाँ, उस धर्म को आप करें न करें कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्म करने के बाद उसमें चूक हो जाए ये सबसे बड़ा। देखिए राजा नृग से जरा सी चूक हो गई। गौदान करता था, एक दिन गौ उसकी छूट गई जो ब्राह्मण ले गया था। वो आकर के फिर गौशाला में मिल गई। राजा ने बिना जाने वो गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब दोनों ब्राह्मण लड़ करके सामने आए, महाराज गाय आपने हमको दी, दूसरा कह रहा था हमको दी। अब राजा धर्म संकट में फंस गया, क्या करूं? एक ब्राह्मण ने कहा तुम ब्राह्मणों के साथ मस्करी करते हो, हंसी करते हो, जाओ तुम गिरदाने हो जाओ। राजा नृग को गिरदाना बनना पड़ा। तो भगवान ने पूछा कितनी गौएं तुमने दी थी? तो राजा बताता है यावत्या सिक्ता भूमि यावत्यो दिवि तारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च। जितने पृथ्वी में कण हैं, जितने आकाश में तरैया हैं और जितनी वर्षा की बूंदें हैं, इतनी गौओं का दान मैंने किया है। क्या इतनी गौएं हो सकती हैं? इसका अर्थ मीदनी कोश में आता है। सिक्ता कहते हैं दीपों को, तरैया कहते हैं नदियों को, वर्षधार कहते हैं पर्वतों को। 27,457 गौओं का दान ही राजा नृग ने किया। लेकिन ऐसी भाषा बोला कि केवल भगवान ही समझ पाए। अब देखिए भगवान ने अपने बच्चों से कहा प्रैक्टिकल शिक्षा देखिए। बोले स्वदत्ताम परदत्ताम वा, भागवत का श्लोक है। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च वा षष्टिवर शास्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। स्वदत्ताम अपने द्वारा दी हुई चीज, परदत्ताम दूसरे के द्वारा दी हुई चीज जो ब्राह्मण की ले लेते हैं उन्हें 60,000 वर्ष तक टट्टी का कीड़ा ही बनना पड़ता। अपनी तो 4 कथाएं बहुत प्रेम से और बहुत सावधानी से हुई। आजकल कथाओं का रवैया बड़ा खराब हो गया है। जाते हैं और कथा करने जाते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देंगे और जितनी भी चढ़ौती आती है सब अपनी रख दे जाते हैं। उससे घी भी आ जाता है, आटा भी आ जाता है, सब्जी भी आ जाती है, नाम भी हो जाता है कथा करवा ली और खर्चा भी। शास्त्र कहता है स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरिच्च वा षष्टिवर शास्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमिः। ब्राह्मण की, बामन की नहीं। बामन ब्राह्मण में थोड़ा अंतर है। बामन उसे कहते हैं जो पी रहा है, खा रहा है, भक्षण कर रहा है, उसको बामन कहते हैं। जिनकी वाणी हनन हो गई है, जिसकी वाणी का नाश हो गया है, उसको बामन कहते हैं। और ब्रह्म, अभी देखो सुदामा कथा आई थी, हम बताते हैं आपको ब्राह्मण किसे कहते हैं। उसके बाद में भगवान द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं। एक पौंड्रक नाम का राजा है। उस राजा ने कृष्ण के पास खबर भेजी कि मैं ही कृष्ण हूं। उसने 2 लकड़ी के लगा लिए अपने हाथ, एक गरुड़ बनवा लिया लकड़ी का, वो उड़ता था, उसने अपनी मशीन से लगा फिर रखी थी। एक चक्र बना लिया था जो हाथ में घूमता था। भगवान जिस समय पहुंचते हैं पौंड्रक के यहाँ, बड़ा धार्मिक युद्ध करता है और भगवान ने विचार किया भाई इसने रूप बहुरूपिया ने खूब बढ़िया बनाया, बिल्कुल ठीक कृष्ण लगता था। भगवान ने अपने चक्र के द्वारा उसका वध कर दिया पौंड्रक राजा का। इसके बाद में कथा आती है कि एक इनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न का जो पुत्र था उसका नाम था अनिरुद्ध।
और एक बाणासुर नाम का राजा था, उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान मंत्र से कम प्रसन्न होते हैं, भगवान नाचने गाने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। जाकर के इसने अपना डमरू बजाया। भगवान शंकर की कैलाशपुरी में हमार जुगिया डम डम डमरू बजावे, प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। इसने 1000 भुजाएं मांगी और महाराज जब भी मेरे ऊपर कोई संकट आवे तो आप हमारी रक्षा करना। इधर क्या हुआ, इसके एक पुत्री है उषा, वो शंकर जी के पास पढ़ने भेजी गई और भगवान शंकर ने उसको पढ़ाया। एक दिन भगवान शंकर पार्वती दोनों बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। इसके मन में एक उमंग उठी कि हमारी भी शादी हो जाती तो सब बैठ जाओ, बढ़ जाओ, क्या बता रहा हूं, बढ़ जाओ। बोली गोविंद भगवान की, जा रहे हैं तो जाओ, गद्दी के पास को नहीं आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए उषा भगवान राधे 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 बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान शंकर ने कहा जाओ एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। उसके बाद उषा घर पर आती है। एक दिन उसने सपने में अनिरुद्ध को देख लिया। इसकी एक सखी है चित्रलेखा, उसे समस्त संसार की फोटो बना के दिखाई, लेकिन जब सबसे पहले कृष्ण की फोटो बनाई, उसके बाद प्रद्युम्न की और रुद्र की आई, उसने कहा बस यही है। तब चित्रलेखा योग क्रिया के द्वारा द्वारिकापुरी में पधारती है और 4 पाई के समेत अनिरुद्ध को उठा ले निवास कर रहे हैं अनिरुद्ध। लेकिन तुम जानते हो इश्क और मुश्क की हवा छिपती नहीं छिपाए से। राजा को खबर मिल गई, योद्धाओं को लेकर के अनिरुद्ध के ऊपर आक्रमण कर दिया और जब आक्रमण किया तो उषा रोने लगी। अनिरुद्ध बहुत हंसे। अरे भाई एक बात तुझे बताऊं, कह दो तू सूर्य निगल जाऊं या रोक दूं अभी हवा। भगवान कृष्ण, भगवान बलदाऊ, भगवान प्रद्युम्न और भगवान अनिरुद्ध, ये चारों एक हैं। देखने के लिए अलग अलग है। लेकिन युद्ध बड़ा भयानक हुआ। तब इसने नागपाश का प्रयोग किया। अनिरुद्ध ने विचार किया ये शंकर जी की मर्यादा है, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो प्रभु की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। इसलिए बंद 4 महीना तक ये बंदी खाने में रहते हैं। एक दिन नारद जी ने आकर द्वारिकापुरी में यदुवंशियों से कहा, लानत है तुम्हारी वीरता पर, जिसका पौत्र पड़ा हो जेल खाने में और तुम बनते बड़े सूरवीर। बलदाऊ को क्रोध आया, 12 छोड़ी सेना लेकर के शोणितपुर पर चढ़ाई की और जो चढ़ाई की तो 3 करोड़ भूत प्रेत बैता साकी डाकी लेकर के शंकर जी को बता दिया था।
भगवान शंकर ने कृष्ण से कहा कन्हैया लाज रखना। तो भगवान ने कहा बाबा पहले तो चोर से कहते चोरी करो, फिर साहस से कहते जगह रखते रहो, ऐसा नहीं होगा, आज तो युद्ध करना पड़ेगा। बहुत भयानक युद्ध हुआ है भगवान कृष्ण शंकर का। भगवान शंकर को क्रोध आया, उठा दिया पाशुपत अस्त्र जिससे 3 लोक का विनाश होता है। बोले वाह वाह वाह, एक भक्त के लिए 3 लोक का विनाश। भगवान ने क्या किया, जम्भ्रास्त्र का प्रयोग कर दिया। जो मारा जम्भ्रास्त्र नादिया से नीचे लुढ़क गए। अब जमुआई डाले शंकर जी। इतनी देर में भगवान कृष्ण ने संपूर्ण भूत प्रेत बैताल साकी डाकनी गणेश स्वाम कार्तिक सबको मार मार के भगा दिया। राजा बलि को मारना चाहते भगवान, वो बाणासुर को मारना चाहते भगवान। उसी समय उसकी जो दासी थी, दाई थी, वो नग्न होकर के भगवान के सामने भगवान ने अपना मुंह मोड़ा दिया। बाणासुर भाग गया। दोबारा सेना लेकर के आया तो भगवान ने चक्र को आज्ञा दी, काट दो उसकी भुजाएं। कट रही भुजाएं। शंकर जी भी खड़े हैं, कृष्ण भी खड़े। 4 भुजा शेष बची। भगवान शंकर ने कहा प्रभु मैंने इसको वरदान दिया है अमरता का, आप 4 भुजाएं इसको छोड़। जानते हो शंकर जी और कृष्ण में कोई अंतर तो है नहीं। 4 भुजाएं छोड़ दी और उसको भगवान शंकर जी ने अपना पार्षद बना दिया। इसके बाद में कथा आती है कि इनके एक परम मित्र थे जिनका नाम क्या था, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, सुदामा। देखिए क्या लिखा है, कृष्ण से सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण का एक मित्र, सुदामा नाम नहीं दिया इसने, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म है धन जिसका, उसका नाम क्या है, ब्राह्मण। और कैसा है, निरवैरा, प्रशांतात्मा, जितेंद्रिय, किसी से बैर नहीं है, जिनकी आत्मा पूर्ण शांत है। शांत रहने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, कभी कामना ये मत लेके चलो कि मुझे क्या मिलना है। कहीं जा रहे हो किसी काम से और आपने विचार किया नहीं इतना तो मिलना चाहिए, बस वहीं से आपका झंझट शुरू हो गया। आप विचार करें मुझे कुछ नहीं लेना है, अब जो आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि बहुत नहीं लगेगा। और आपने विचार कर लिया मुझे 5 रुपया वहां मिलने हैं और मिले 2, तो तुम्हें लगेगा 3 हमारी गांठ से गिर गए। बस वहीं से झंझट शुरू होता है। इसलिए केवल इतना कर लीजिए कि हमें वहां कुछ लेना नहीं। अब जो मिलेगा वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ज्यादा है, इतना हो जाए बस ब्राह्मण हो गया। किसी प्रकार का नशा नहीं हो, आप ब्राह्मण हो। आप गायत्री का जाप करें नित्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कर्म है नित्य गायत्री का जाप करना। 100 बार नहीं कर पाते कोई बात नहीं, 11 बार कर सकते हो न? इस तरीके से कर लीजिएगा, यूं 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 10 हो गए। एक आज ज्यादा कर दीजिए, 11 हो गए। 11 गायत्री का जप बस। तो सुदामा बहुत गरीब है, ऐसा कहते एक बार इनके दरवाजे पर एक संत आता है पर कहा मुझे भोजन चाहिए। तो सुशीला ने कहा महाराज हमारे घर में सूतक है। ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं, 10 दिन समाप्त होने के बाद हम भोजन करके चले जाएंगे। बोले महाराज बड़ा सूतक है। बोले हमारे यहाँ जीवन में कभी सूतक समाप्त नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हमारे घर में दरिद्र नारायण नाम का पुत्र पैदा हो गया। दरिद्र देखो सब कुछ सुख हो और उसमें कोई कहे कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ न होवे और फिर भी व्यक्ति परमात्मा के चरणार बिंदु से अलग न होवे, भक्ति को आगे बढ़ाता रहे, वो सब भाई हमारे पास सब कुछ है मान लो और हम बैठे माला लिए तो वो अलग बात है। लेकिन जिसके घर में खाने को नहीं है वो भी माला लिए बैठा हुआ है, जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा होगा, उसको कहते भगवान। तो भगवान उसने कहा कि सुदामा से कहना, ब्राह्मण से कहना कि द्वारिकापुरी चले जाएं, कल्याण हो जाएगा। जाकर के कहा
और जिस समय सुदामा ने सुना और भागे सुदामा, दरवाजे पर देखा वहां कोई नहीं था। तब सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए और सुदामा ने कहा हम जा नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारा वो मित्र है और मित्र के दरवाजे पर खाली हाथ न जाना। गुरु के दरवाजे, मित्र के दरवाजे, भगवान की कथा में खाली रिक्त हस्तम न पश्येत राजा वन्य गुरु स्त्रिया, खाली हाथ नहीं थी। तो ब्राह्मणी गई पड़ोसिन के यहाँ, थोड़े 4 मुट्ठी चावल मिले, ला करके बांध दिए। और जिस समय चला है सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने के लिए, अब तो आप लोग देख के भी आए हो कि जो पोरबंदर है, पोरबंदर से यहाँ हमारी समझ में लगभग 100 किलोमीटर तो होगा ही, नहीं होगा 100 किलोमीटर होगा। और आज भी आपने देखा होगा गाड़ियों से कितनी ककरीली जमीन है, जंगल जंगल माँ पड़ा हुआ है। और उस समय तो रोड भी नहीं था, ऐसे में सुदामा चला था और गाने लगा चलते हुए क्या कि नैया किनारे लगा दे कन्हैया, नैया किनारे लगा दे कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दे कन्हैया, नैया किनारे लगा दे कन्हैया। जिसको जिसको अपनी नैया पार करनी है सब गाओ, और जिसे नहीं पार करनी है तो चुप बैठना। बल्कि ये नैया किनारे लगा दे कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दे कन्हैया, गरीबी की आए मिटा दे कन्हैया, गरीबी की आए मिटा दे कन्हैया। चला आ रहा हूँ, चला रहा हूँ तेरे सहारे, चला रहा हूँ मैं तेरे सहारे, किसी को लगा दे कन्हैया, सारी संतोष की राह चलते चलते 3 दिवस चली विप्र के दुखी उठे जब पाए, एक जगह सो कहूं घास प्यार बिछाए। एक पेड़ के नीचे कहीं गिर गया, नींद आ गई, लेकिन अंतर्यामी आप हरि जान विप्र की पीर, सोबत लई ठाढ़ो कियो नदी गोमती, यही गोमती खड़ा कर दिया। प्रातः काल का समय होता है, अगर आपके माथे में तिलक नहीं है, आप कितनी भी पूजा करें सब निष्फल है। जी हाँ, आपके चोटी नहीं है, आपके जनेऊ नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ और चोटी और तिलक ये 3 चीज धारण नहीं करता तो उसकी पूजा में विघ्न आता है, पूजा पूरी नहीं होती। इसलिए तिलक और जनेऊ और चोटी, फिर आनंद देखिए पूजा का। तो आज भी सुदामा के पास चंदन वंदन कुछ था नहीं, इसी की बालू लेकर के गोमती की और अपने माथे आप भी कर सकते हैं। भगवान को स्नान कराइए, अगर शालिग्राम भगवान देखिए जिनको आप कपड़ा पहनाते हैं भगवान को, अगर रोज नहीं नहलवा पाते तो कोई आपत्ति नहीं,
क्या करिए, उनके सामने पाद्य मुखे आचमनीयम हस्ते ये 3-4 बार जल छोड़ दीजिएगा। एक कपड़ा लेकर के भगवान के सामने यूं कर दीजिएगा, छोटा सा शीशा रखिए, भगवान के सामने यूं घुमा दीजिएगा और चंदन लगा दीजिएगा और बाद में शीशा दिखाने के बाद भोग लगा दीजिएगा। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं, माने शालिग्राम जी है, तो नित्य स्नान कराना पड़ेगा और उनका जल लेकर के थोड़ा अपने माथे में लगा लीजिए। अगर आप शर्माते हैं तिलक करने से, तो आप भगवान का चरणामृत जो है वो लेकर के माथे में लगा सकते हैं। तो अब देखिए, तात गोमती दरसते अति प्रसन्न भयो चित्त, विप्रतहाय स्नान कर कीनो नित्य निमित्त। शंका हो रही होगी कि हमने क्या कहा है, जो कपड़े पहनते हैं उनको रोज मत नहलवाओ। कहो क्यों? कह सकते हो महाराज क्यों? इसलिए तुम्हारे हाथ नित्य भगवान के छूने काबिल नहीं है। जी हाँ, जब भी भगवान को स्नान कराओ, कम से कम 5 बार मिट्टी का प्रयोग करना। जब तक मिट्टी, ये साबुन जो है ना, ये हाथ स्वच्छ तो कर सकता है, लेकिन भगवान को स्नान कराने के लिए योग्य नहीं बना सकता। इसलिए मिट्टी थोड़ी छुओ, मिट्टी बड़ी समस्या है? मिट्टी कहां से आवे, बड़ी समस्या है। तो क्या करिए, भस्म रखिए शंकर जी की, थोड़ा अपने हाथ में यूं करके भस्म लगा लीजिए। भगवान शंकर की भस्म ऐसी है जो पवित्र करती है, तो फिर नजवा सकते। तो देखिए, सुदामा जी ने अपने भाल में तिलक लगाया और द्वारिका देखी। तो द्वारिका क्या कहना, मैं आया था शायद 15-16 साल पहले आया था, तब तो ये आधी द्वारिका नहीं थी, ये उल दुनियादारी कुछ नहीं था यहाँ। ये 5 कुआं तो जंगल में थे उस समय। और आप तो क्या कहना है, द्वारिकापुरी में प्रवेश किया तो दीठी चक चौंधी गई, देखत सुवर्णमयी एक ते सरस एक द्वारिका के भून है, पूछे बिन को कहूं काहू से न करई बात, देवता से बैठे जहां साधी साधी मौन है। सुदामा को देख करके कई लोगों ने घेर लिया। क्यों घेर लिया? सुदामा जैसा ब्राह्मण आतंक द्वारिका में कोई नहीं जाएगा। दोनों बातें हैं, इतना गरीब नहीं आया और इतना तेजस्वी नहीं आया, इतना तपस्वी नहीं आया। लोगों ने पूछा, महाराज कहां पधारेंगे? गबड़ में भगवान सुदामा प्रभु का नाम बोलते हैं। बोले, महाराज जो असरण के शरण है, दीनों के पालक हैं, मैं उनके हाथ में जाना चाहता हूं, उनके यहाँ जाना चाहता हूं। एक ने कहा, कृष्ण गौ चाहता हो? बोले हाँ, यही नाम है। बोले, तुम्हारी दोस्ती है, कोई रिश्तेदारी है? बोले ना। बोले, वहां देवता नहीं जा पाते हैं, आप कैसे पहुंचेंगे? सुदामा ने कहा, मोह मरने का नेम है, मोह मरने का नेम है, मरूं तो हरि के द्वार, अब कब होता हरि पूछी है कौन मरो दरबार। हम तो भगवान के दरबार में मरने के लिए आए हुए हैं। तो दीन जान काहू पुरुष कर गई लीनो आए। चलो ब्राह्मण देवता भगवान के गेट तक, हमारे दरवाजे तक, मुख्य दरवाजे तक हम आपको पहुंचा सकते हैं। भैया पहुंचाओ, लेके चला है। तो कैसी है द्वारिकापुरी उस समय की? उस नट नागर की नगरी में नर नारी, उस नागर की नगरी नर नारी, उस ठाठ और ठकुराई चलता है एक एक क्षण में लाखों का कारोबार। अपनी दुकान पर बैठिए, व्यापार
व्यापारी जितने बैठे हुए हैं ध्यान से सुने, अपनी दुकान पर बैठ जाइए, बैठिए, और गुरुवार के दिन एक पीपल का पत्ता आप अपनी जो जिस पर बैठते हैं ना, चौकी पर या जिस पर भी गद्दी जिसको बोलते हो, उसके नीचे चपका दीजिए। उसका नुकवा आगे कराना चाहिए, केवल कुछ नहीं करना, और आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद भगवान कृष्ण की द्वारिकापुरी का चिंतन करिए, फिर देखिए आप अपना व्यापार। बहुत सरल से उपाय है हमारे शास्त्रों में। द्वारिकापुरी में द्वारिकापुरी का स्मरण करिए। सुंदर सुंदर दुकानों पर बैठे हैं साहूकार, चलता है एक एक क्षण में लाखों का कारोबार, द्वारपाल ने देखा ब्राह्मण को, क्या कुगति करते हैं लोग आजकल सुदामा जी को बना करके, धक्का देते हैं, बेचारे गिर जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर धक्का देते हैं, मजाक बना दिया सुदामा जी। द्वारपाल दुज जान के, देखिए द्वारपाल दुज जान के कीनो दंड प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। महाराज कन्हैया जी के दरवाजे पर ब्राह्मण रोके नहीं जाते, आप चले जाए। सुदामा ने कहा मेरी हिम्मत नहीं है, आप जाके कह देना तुम्हारा एक मित्र आया है, सहपाठी रहा है, नाम सुदामा है। द्वारपाल चलित गयो जहां कृष्ण यदुराय, हाथ जोड़ ठाड़ो भयो बोलो शीश नवाए। महाराज एक ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण को रोक दिया, बोले महाराज हमारी हिम्मत का रोकने की है, वो घुसा नहीं गुजरा। क्यों, कैसा ब्राह्मण है? तो हुलिया बताई है उसकी। बोले शीश पगान झगातन में प्रभु जानी अनाई बसई के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाई उपानों को नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दुर्बल देखी रहो चकिसो वसुधा भिरामा, पूछत दीन दयाल उधाम बतावती आपन नाम सुदामा। जो सुदामा नाम बोला, भगवान ने ये नहीं कहा तुम बुला के ला, कूद पड़े सिंहासन से, खैर खैर पैगंबर पर आ रहा है, नंगे पैर मूल भारी भागते चले जा रहे हैं, पीतांबर गिर गए। जानते हो जब 11 वर्ष के कृष्ण थे तब सुदामा ने देखा था, और अब कितने वर्ष के हो गए कृष्ण? 88 वर्ष। जो इस सुदामा को देखा, दौड़ करके भगवान ने अपनी छाती से लगा लिया। छाती से क्यों लगा लिया? भगवान के हृदय में लक्ष्मी जी का निवास है। विचार किया ये ब्राह्मण मित्र हमारा लक्ष्मी का हमारा हुआ आया है, सबसे पहले लक्ष्मी से उसे भेंट करा लिया, और फिर बात नहीं पूछी। बरवस खींचते तानते से उस जगह बिठाया जाता है, जिस जगह सिवा जगदीश्वर के दूसरा न जाने पाता है। जहां 16,108 कानियां निवास कर रही हैं, उस महल में जाकर के अपने मित्र को खड़ा कर दिया। मित्र ने पूछा, तो रानियों ने पूछा ये तुम्हारा कौन लगता है? तो भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा मित्र लगता है, क्या लगता है? बोले ये हमारा परम मित्र है। कैसा है? परम मित्र। आजकल के मित्र तो पैसे के लिए बनते हैं, पैसा है सैकड़ों मित्र होंगे, और पैसा नहीं होगा तो कोई मित्र नहीं होगा।